नमस्ते। जीवात्मा की यात्रा के सोपान। तो हम लोगों ने पहले एक सोपान देखा था कि वो वर्म से मनुष्य तक, मनुष्य के अंदर कहाँ पहुँच जाती है, फोर सीज द कमिंग गॉड। अब वो एक ऐसे स्टेज पर पहुँच गई है जहाँ नेक्स्ट लेवल पे चैत्य सत्ता विकसित होकर खुद इट बिकम्स ए गॉड। माँ एक जगह बताती है, मैन इज ए गॉड हु हैज फॉलन। और ना केवल फॉलन, उसको गिरा के संतोष नहीं हुआ, आकाश को स्वर्ग को पीटा जाता है उसको तो बुरी तरह। तो माँ कहती है बिकॉज ही हैज टू लर्न द लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड गो बियॉन्ड द गॉड्स। ये उसका जो फंक्शन है या नियति है, गोइंग बियॉन्ड द गॉड्स। क्योंकि वो जिस स्थान से आया है, ओवर माइंड, वो प्लेन ऑफ गॉड्स है। इसीलिए मनुष्य जो नहीं भी जानते हैं देवी देवताओं के बारे में, या उनके मन में भी ऐसे थॉट्स और आइडियाज आ सकते हैं जिनके अंदर संसार जो एकदम ओवर माइंड से प्रेरित है। ऐसी इक्वेशंस आ सकती, मैथमेटिकल इक्वेशंस, क्योंकि ही इज ए गॉड इनसाइड। लेकिन उसको अभी उसकी क्लीनिंग चल रही है, अच्छे से ठोक पीट, जैसे धोबी उठा उठा के पीटता है ताकि कपड़ा साफ हो जाए, तो उसकी सफाई धुलाई चल रही है। जब वो विनम्र हो जाता है तब वो तैयार है उस गॉड, अपने देवत्व से भी आगे दिव्यत्व की ओर जाने के लिए। तो लेकिन ये जो रास्ता है, पिटाई कुटाई, वो क्या है, अब इसका वर्णन है यहां पर। पेज 24, बुक 1, कैंटो 3, द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज। ए लॉन्ग डिम प्रिपरेशन इज मैन्स लाइफ। किसी किसान से पूछो, हम तो लास्ट में देखते हैं अरे कितना अच्छा पेड़ है, हम लोग देखते हैं ना फूल कितने अच्छे हैं, अरे आम का पेड़ आम का फल दे रहा है। अब पूछो कि भाई इसमें कितनी मेहनत गई थी, कैसे जमीन को जोता गया था। लॉन्ग डिम प्रिपरेशन इज मैन्स लाइफ, ए सर्किल ऑफ टॉयल एंड होप एंड वार एंड पीस, ट्रैक्ड आउट बाई लाइफ ऑन मैटर्स ऑब्सक्योर ग्राउंड। जीवन इसको बहुत अधिक इस पर दबाव डालता है, कभी डिजायर्स, कभी एम्बिशन जगा के, जिसके चलते वार होगी, वार होने के बाद फिर पीस का भाव जगा के कि नहीं बहुत नुकसान हो गया, हम लोग चलो संधि कर लेते हैं। उसके बाद थोड़े समय बाद जीवन फिर कहता है ये काफ़ी नहीं है, फिर से वार एंड पीस। वो जीवन उसको गढ़ता रहता है, गूंथता रहता है। जैसे आटे को अगर आप ठीक से नहीं गूंथेंगे तो आप रोटी नहीं बना सकते हैं, परोठा नहीं बना सकते हैं, और भी अपनी फेवरेट चीज बता दो, पूरी भी नहीं बना सकते हैं, केवल घोल के पी सकते हैं, करते हैं कुछ लोग। लेकिन भगवान तो पूरी पराठा बनाना चाहते हैं हम लोगों का, तो वो अच्छे से आटे को गूंथते हैं। तो उनका जो हाथ गूंथ रहा है आटे को, वो प्राण, जीवन, लॉन्ग प्रिपरेशन, जिसमें बहुत कुछ होता है यात्रा में। लेकिन जब कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, कई बार लोग कहते हैं जब पांडिचेरी आते हैं, लंबी यात्रा कब स्टार्ट होता है, सुना है हमने, हम भी एक बार जाएंगे। मुझे मिलते हैं कई बार लोग, कहते हैं हमारा भी जाने का मन है। तो खुद ही बताते हैं कई वर्षों से हम सोच रहे हैं। तो फिर मैं कहता हूं तो फिर जाएंगे कभी जब समय आएगा। अरे अब टिकट लीजिए, चले जाइए, कोई समस्या नहीं है, अब ये तैयारी है, जाएंगे जब समय आएगा। लॉन्ग डिम प्रिपरेशन, और वो तैयारी चलती रहती है। फिर टिकट लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें अरेंज करना होता है। ये फैक्ट है कि इट्स नॉट ऑलवेज सो ईजी। लेकिन जब आप पहुंचते हो वहाँ पे समाधि के पास, तो ये सब थोड़ी याद रहता है कि इतनी समस्या हुई थी, इतना। तो इसकी एक रियल स्टोरी है। एक बार मैं जब पोस्टिंग हुई थी कहीं पर, तो मेरे कमरे में चेंबर के अंदर माँ शेरविंद की फोटोग्राफ और ऐसे BCL का सेट रहता था, माँ के कलेक्टेड वर्क्स का सेट रहता था, सुनील दा का म्यूजिक चलता था। सब चीज़ें जो आई एम नॉट सपोज टू डू, बिकॉज फौज में यू आर ए सेकुलर पर्सन, आप अपने फेथ को बाहर रखिए। मैंने कहा भाई अब तो ये बाहर आ गया है, इसको मैं तो रखूँगा, कोई अगर मुझे ऑब्जेक्ट करेगा तो देखूँगा। तो माँ की कृपा थी, किसी ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, बल्कि अच्छी लगता था लोगों को, क्या म्यूज़िक चल रहा है पूछते थे,
कई मरीजों को अच्छा लगता था। अब पूछते तो मैं यही सब बताता कि फ़ायदा हो रहा है, ये न्यू एज म्यूज़िक है जिससे हीलिंग होती है। तो ऐसा कुछ मैंने सोच रखा था। ये किताबें हैं, इसमें ज्ञान बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। फोटोग्राफ का मैं कह देता मेरे माता पिता हैं, ये कह के मैंने चलाया हुआ। मैंने ऐसे कई बार, कोई पूछता था ये कौन है, तो मैं कहता था माता पिता। एक बार मेरे एक मित्र ने पूछा, देखता रहा ध्यान से, फिर कहता है योर्स और कविताज। तो मजाक का मूड होता है ना, तो मैंने कहा बोथ। अब वो सिर चक्कर खा गया, ये कैसे हो सकता है। तो नो नो यू आर जोकिंग। तो आई सेड यस आई एम जोकिंग। फिर मैंने बात को पलट दिया, मैंने कहा सच तुम ना सुन पाओ, फिर मुझे एक लंबी चौड़ी कहानी सुनानी पड़ेगी। तो माता पिता हैं, सिंपल बात। तो सारे थे मेरे पास एक्सक्यूजेज। कोई पूछेगा किसकी फोटो है, माता पिता की फोटो है। सर ये मुझे शक्ति मिलती है, अच्छा लगता है। तो अब खैर, एक बार एक महिला आई कंसल्ट करने के लिए, और आगे उन्होंने रोना शुरू कर दिया, और 2 घंटे तक रोती रही। ये कहानी मैंने पहले चर्चा की है, लेकिन ये इस कंटेक्स्ट में बड़ी सटीक बैठती है। अब मुझे लगा कि ये आई है अपनी समस्या को लेकर के, अब ये तो रोई जा रही हैं, अब क्या करूं मैं। तो बहुत मैंने प्रयास किया इधर उधर। तो अंत में लास्ट मैंने कहा आप थोड़ा बताइए, क्योंकि मुझे अब जाना भी है ना, और भी लोग हैं जिनसे बात करनी है। आप अब उस दिन ये चांस की बात थी कि और एयरफोर्स में ऐसे नहीं होता है कि कोई बैठे हैं लोग पैसे दे करके आपको देखना है। तो फिर कहती ये आप कहाँ से लाए। अब वो अपनी प्रॉब्लम लेके आई थी बेटे की, लेकिन वो पुस्तकों को देख के मैं इनको जानती हूँ, फिर रोना शुरू किया। मैंने कहा अच्छी बात है, तो रो क्यों रही। कहती 20। अब वो अपनी दूसरी कहानी सुनाने लगी कि 20 वर्ष पहले वो पांडिचेरी आई थी, उनके भाई रहते थे, उन्होंने उनको हिंदी में ये पुस्तकें दी थी, हिंदी में वॉल्यूम जो निकला था। कहती मैंने पढ़ी नहीं, घर में लाके पढ़ी हुई हैं अभी तक। पता नहीं क्यों आज आपके पास ये देख के मुझे रोना आ गया। कोई एस्पिरेशन, कहते 20 साल पहले मैं गई थी भैया के पास, पता नहीं क्यों रोना आया। अब मैंने पूछा क्यों नहीं गई, आपके भैया काफ़ी, आई न्यू हिम वेरी वेल। कहती नहीं, वो उन्होंने ही बताया था कि वो आलोक जी गए मिल लो अपनी समस्या। तो कहने लगी कि आप समस्या में उलझ गई, दो बेटी दोनों को प्रॉब्लम। अब वो ऐसा उलझी। अब यहाँ जो उनकी ओपनिंग हुई, उसके बाद वो फिर आश्रम आई, कनेक्ट हो गई। अब वो जैसे वही लंबी यात्रा 20 वर्ष, इट्स नॉट ए जोक टू गो थ्रू दैट प्रॉब्लम, दैट पेन। और अचानक जैसे कोई हृदय का वो द्वार खुल गया, रोने लगी वो चैतन्य कि भाई ये चाहिए था, तुम कहाँ उलझ गई थी। तो ये ट्रैक्ड बाय मैटर्स, लाइफ ऑन मैटर्स ऑब्सक्योर ग्राउंड, in his climb to a peak no feet have ever trod। कहाँ जाना है ये पता नहीं है, लेकिन कुछ तो है जिधर हम निकल पड़े हैं। कारवां की वेट मत करो, तुम चलो, कारवां बनता जाएगा। ये जीवन का एक नियम होना चाहिए। I was reading लाइफ ऑफ गुरु नानक। बहुत कम लोगों को पता होगा, शायद कहा जाता है कि वो रोम तक गए थे, इराक तक तो गए थे निश्चित रूप से। तो कौन गया था उनके साथ? केवल एक व्यक्ति। अब तो उन्होंने पूरा रिलीजन बना दिया है, कोई तैयार नहीं थे जाने के लिए। अरे इतनी दूर कहाँ जाएं। तो उनके साथ कौन गया था? भाई मर्दाना। और उनकी डेथ हो गई इराक में। तो इराक में भाई मर्दाना की टुम्ब है। वो भी एक कोई इंडियन गया था, उसने डिस्कवर किया कि वहाँ लिखा है कि वो इंडिया के कोई गुरु, आई फॉरगेट द एग्जैक्ट वर्ड, बट ही कनेक्टेड किया, अरे ये तो उनकी ग्रेव है। ही डाइड ऑन द वे एंड देन ही केम बैक। उसके बाद वो उन्होंने और यात्रा नहीं करी। पर आप सोचो कि कैसी यात्रा उन्होंने की होगी, और उसका वर्णन कि इन हिज क्लाइंब टू ए पीक नो फीट हैव एवर ट्रॉड। उस समय क्या साधन रहे होंगे। उनका जो मेन प्रयोजन था दर्शन वेदांत का है, बट ही वांटेड टू यूनाइट इस्लाम एंड सनातन धर्म की धारा जिसको हिंदुइज्म कहते हैं। और उनके अंदर ये कैपेसिटी थी, वो मिस्टिक्स के अंदर होती है। तो उन्होंने खासकर जो इस्लाम का बेस्ट है और जो हिंदू धर्म का बेस्ट है, जो हाईएस्ट पीक्स हैं, वहाँ पे यूनाइट करने की चेष्टा की थी। इट वाज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग यूनिटी। लेकिन लोग उनकी एक कहानी को पकड़ के बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ। उन्होंने उस सेंस में कहा कि बाहर की अगर कंपेयर करो,
लेकिन अब लोगों ने कहा, उन्होंने ये कहा था हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, उनमें साथ में जोड़ दिया, लेकिन मैं सिख हूँ. देयर वाज नथिंग लाइक सिख एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मिस्टिक थे. तो वो दोनों को बता रहे थे कि असल चीज को खोजो. तो उनके जो डिसाइपल्स थे उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे. वही हम गुरु गोविंद सिंह की आर्मी में देखते हैं. हर एक मिस्टिक ये कहता है, ये कोई नई चीज नहीं है कि उन्होंने ही किया था. कबीर की आप मिस्टिसिज्म देखें, बुल्ले शाह को देखें, उस कंटेक्स्ट में देखें. श्री अरविंद क्या वो केवल हिंदुओं के हैं? हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, या इवन वो उन्होंने तो इतना एक्सपैंड कर दिया है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है. हर एक मिस्टिक ये कहता है कि राइज बियॉन्ड दी रिचुअलिज्म. सनातन धर्म की ये परंपरा है, सच पूछा जाए तो ये है. तो अब जो रिलीजियस आदमी है, जो ऑर्डिनरी, उसको पता नहीं है कहाँ ले जा रहे हैं, कौन सी भूमि पर ले जा रहे हैं हमें. No feet have ever trod. In his climb to a peak no feet have ever trod, he seeks through a penumbra shot with flame, a veiled reality half known, ever missed. Penumbra होता है जो प्रकाश के चारों तरफ एक हेलो टाइप का होता है, उसमें फ्लेम सेंटर में, वो फ्लेम को नहीं देख पा रहे हैं, पेनम्ब्रा को देख रहे हैं. उससे लगता है कि यहाँ प्रकाश है. और पेनम्ब्रा में थोड़ा ग्रे शेड्स होंगे, लाइट का एक ऊर्जा मंडल, प्रकाश का ऊर्जा मंडल. प्रकाश के स्रोत को नहीं देख पा रहे, ऊर्जा मंडल. बुक्स पढ़ ली, कहीं स्थान पे चले गए, लेकिन ए वेल्ड रियलिटी हाफ नोन एवर मिस्ड. क्या हम श्री अरविंद को जानते हैं? माता जी कहती हैं, हु कैन नो श्री अरविंदो, हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंदो. हाफ नोन. हम उनके जीवन के बारे में बता देते हैं. It is the least proper way of knowing him. Half known, ever missed. लेकिन सच में रियल चीज तो वो है जब हम उनके अनुरूप, जैसा वो चाहते हैं हम बने, वैसे बने. Ever missed. A search for something or someone never found. आध्यात्मिक चेतना ही कोई साधारण नहीं थी. क्या है अध्यात्म? इसी पर, इसलिए अध्यात्म वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है. इस वर्ड में ही इसका बहुत सुंदर एक सॉल्यूशन. अध्यात्म एक एंड पॉइंट नहीं है. लोग कहते हैं हमने ये अनुभव कर लिया, अब ये हमारा एंड पॉइंट है. अनंत का एंड पॉइंट कैसे हो सकता है? तो अध्यात्म का अर्थ ही था अधि आत्म, जो हमारा सेंस ऑफ सेल्फ है उसके ऊपर. तो आपका सेंस ऑफ सेल्फ इवॉल्व करता रहता है जैसे जैसे आप इवॉल्व करते हो, जब तक आप पूरी तरह डिवाइन नहीं, एक नहीं हो जाते. और जब डिवाइन से एक होते हो तो अनंत हो जाते हो, मतलब देन देयर इज नो लिमिट. यू फाइंड योर सेल्फ इन एवरी वन. सो यहां पर उसका भाव है कि सर्च फॉर समथिंग और समवन नेवर फाउंड. कल्ट ऑफ एन आइडियल नेवर मेड रियल हियर. ढूंढते हैं हम लोग एक आदर्श प्रेम, एक आदर्श, एक समुचित समग्र ज्ञान, आदर्श प्रेम, एक ऐसा जॉय, एक ऐसा आनंद जो कभी भी, जिसका क्षय ना हो, एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी वातावरण से या बाहरी जीवन से उसका लिंक ना हो. यानी अच्छा है तो अच्छा है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में भी जो शांति रह सके, उसको खोजते हैं. द कल्ट ऑफ एन आइडियल नेवर मेड रियल हियर. उसके नाम पर कल्ट बन जाती हैं. इस कल्ट में क्या है? हम सबको प्रेम करते हैं, ये हमको हमारे गुरु जी ने सिखाया है. और वो ऑल लव क्या बन जाता है? ऑल लस्ट. कल्ट ऑफ एन आइडियल. वो प्रेम क्या बन जाता है? क्राइस्ट क्रूसिफाइड हो जाते हैं. कहते हैं लव योर नेबर. उसके बाद महान नरसंहार करते हैं हम लोग, ऑल इन द नेम ऑफ क्राइस्ट. मोहम्मद जी आते हैं, चले जाते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं. लेट्स टेक द बेस्ट. और ब्रदरहुड के नाम पर आपस में लड़ते हैं, इस हद तक लड़ते हैं कि कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि सच में आपने अपने ही जो गुरु जी हैं उनकी बात आपने पढ़ी है क्या? समझना तो बहुत दूर की बात है. हैव यू इवन रेड इट? कल्ट ऑफ एन आइडियल नेवर मेड रियल हियर. एन एंडलेस स्पाइरल ऑफ एसेंट एंड फॉल. कई बार लोग कहते हैं ये स्पाइरल क्यों होता है? क्योंकि अब देखिए स्पाइरल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. कल ही मैं इसकी बात कर रहा था. ट्रैम्पोलिन होता है ना, हर चीज़ कुछ कुछ सिखाती है. तो ट्रैम्पोलिन होता है जिस पर आप एक्सरसाइज करने के लिए पाँव को कूदते हो उसके ऊपर. तो आप कूद रहे हो तो उसमें एक नई चीज़ सीखता आदमी. आप कूदते हो, सर्कस में भी आप देखोगे, एक
इस पर बहुत सुंदर वीडियो भी आया था। आप कूद रहे हो तो आप अगर जब नीचे जा रहे हो तो एक फोर्स लगाओ अगर, तो आप जिसका रिकॉइल भी उतना ही अधिक होगा। तो पहले आप धीरे 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 कूदते हो, फिर धीरे धीरे वो जो योयो होता है ना, योयो में भी यही चीज होती है। एक टाइम आता है जब आप इतना उछल सकते हो कि एक ऊपर में जहाँ बोर्ड है वहाँ पे आप पहुँच जाओ। वो स्प्रिंग की तरह काम करता है। तो अगर कोई इसको स्लो फोटोग्राफी में स्लो मोशन फोटोग्राफी में चित्र ले तो क्या लगेगा, अरे ऊपर, अरे गिर गया गिर गया गिर गया। पर वो गिरा क्यों? और ऊपर उठेगा। अरे उठा, पहले से भी ऊपर गया, अरे फिर गिर गया, तीसरी बार और ऊपर उठा। तो स्पाइरल्स इसलिए होती हैं। ये भगवान ने बहुत संसार को बड़े लॉजिकली बनाया, एक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि दिस इज अब उनके लिए ये यो है, हम भी यो खेल सकते हैं। अंत में उन्हीं के हाथ से निकला उन्हीं के हाथ में जाएगा। ये होता है ना यो आप फेंक रहे हो लास्ट में। पर इन द प्रोसेस अगर हम ये जान जाएं कि उनके हाथ के यो है तो बड़ा आनंद है। और अगर हम उसके उस हिस्से से आइडेंटिफाइड हो तो हम करें अरे हमारे जीवन में क्या हो रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उठ रहा है गिर रहा है। पर आपको पता चलेगी हम सुरक्षित हैं उनके हाथ में और उन्हीं के हाथ में जाएंगे वापस, तो जीवन बदल जाता है। An endless spiral of ascent and fall until at last is reached the giant point through which his glory shines for whom we were made. अंत में एक पॉइंट आ जाता है जब अचानक कोई चीज खुल जाती है और भगवान का प्रकाश, ग्लोरी इज नॉट जस्ट लाइट, ऐश्वर्य, द राइट वर्ड इज भगवान का ऐश्वर्य हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। हर चीज में हमको जगह जगह से इन्वेट करने लगता है। छोटी छोटी चीजों में हमको भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन होता है। इटर्निटी इन ए ग्रेन ऑफ सैंड, जैसे कि ब्लेक ने कहा है। तो इस प्रकार के उनकी ग्लोरी हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है, उनका ऐश्वर्य। और यही चीज हम लोग देखते हैं उनके जीवन में। अगर उनके जीवन को देखें तो दे वेंट थ्रू ऑल दीज डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस, उठना गिरना, और अगर हम कई जन्मों की यात्रा देखें, लेकिन अंत क्या है? दैट ग्लोरी। अंडा एक लंबे समय तक, माता जी से किसी ने पूछा कि माँ लेकिन क्या पता, लोग तो यही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ नहीं। माँ कहती है हाँ, क्योंकि उनको पता नहीं है अंडे के अंदर क्या है। और अंडे को मदर हैन बैठी रहती है। फिर एक दिन आता है जब अंदर में चूजा तैयार है, वो एक हल्का सा चोंच मारती है और फड़फड़ाता हुआ पंख। सही समय आता है जब वो चोंच मारती है। दैट जायंट पॉइंट, अंदर अंदर सारी उथल पुथल में कोई प्यास, कोई एस्पिरेशन, कोई आइडियल चल रहा है इंसान के अंदर। वो बढ़ता बढ़ता एक पॉइंट आता है जब कहता है हे ईश्वर, कहते हैं हाँ सुन रहा हूं मैं, और एक कोई डोर खुलता है और फिर जीवन बदल जाता है। एंड वी ब्रेक इन टू द इंफिनिटी ऑफ गॉड। तब हम फाइनाइट जीवन, अरे जन्म हो गया, मृत्यु, तब मृत्यु का भय बिल्कुल समाप्त हो। माता जी कहती हैं कि यू कैन नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। एक अंदर में आपको ना केवल इमॉर्टैलिटी का भाव आता है, अनंतता का भाव आता है। तो ना आप जन्म लेने से डरते हो। इसीलिए माँ ये जो जन्म कर्म से छुटकारा मिल जाए, जन्म मृत्यु से, इट इज ए मिसगाइडेड मिस्टिसिज्म एंड इल्यूजरी मिस्टिसिज्म। क्योंकि आप उससे छुटकारा पाना चाह रहे हो जो अगर आप यथार्थ दर्शन में देखोगे तो इट डजंट एग्जिस्ट। वो एक द्वार है। तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। श्री अरविंद कहते हैं यू नो मोर केयर अबाउट द बॉडी, बट इट इज ए डिवाइनली नॉट केयरिंग, नॉट इन ए डिफरेंट वे। यू डोंट केयर, क्योंकि आपको पता है कि ये तो एक माध्यम है। And we break into the infinity of God. Across our nature's borderline we escape. हमारे नेचर की बॉर्डर लाइन क्या है? मन। मन की कितनी ऊंची उड़ान। देखिए, अगर मन को कभी प्रयास कीजिए, मन की उड़ान, तो 3 तरह से मन की उड़ान होती है। एक स्पेस, कंसीव करिए कि स्पेस किस चीज में एक्सपैंड कर, कुछ देर बाद मन सो जाएगा, आप नहीं कर, मेडिटेशन का सिंपल या अनिद्रा का इलाज। एक कंसेप्शन है टाइम का। बैक जाते 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 जाइए, कहाँ से शुरू हुआ होगी ये यात्रा, कहाँ जाएगी ये यात्रा। मन एक समय के बाद कंसीव नहीं कर पाता, एब्स्ट्रैक्शन में चला जाता है। या एक थॉट को पकड़ लीजिए, प्रेम, मेडिटेट करिए उस पर। प्रेम क्या है? अच्छा प्रेम ये है, और क्या है इसके पीछे, क्या है, क्या है, क्या ओरिजिनल प्रेम क्या है।
और एक पॉइंट आएगा जब आपका मन कहेगा आई गिव अप, वो एब्स्ट्रैक्शन में चला जाएगा, फुट होल्ड नहीं रहेगा उसके पास, क्योंकि उसकी सीमा है. अब इस सीमा के परे यू हैव टू एंटर इनटू ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेप्शन एंड एक्सपीरियंस. रादर वो कंसेप्शन, अनुभव के, जब आप अपने लिमिट के बाहर निकल आओगे. इसीलिए हम देखते हैं श्री अरविंद को लोग कहते हैं समझ नहीं आता है. हाँ, लेकिन कैसे समझ आएगा? सॉल्वितोर एम्बुलेंडो लैटिन फ्रेज है. तो श्री अरविंद कहते हैं तुम चलोगे तो पहुंचोगे. श्री अरविंद कैसे समझ आएंगे? पढ़ोगे तो समझोगे. नहीं समझ आ रहा और फिर से पढ़ो, पढ़ते पढ़ते समझ आएंगे. कोई शॉर्टकट नहीं है. क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड क्या होता है, क्यों समझ नहीं आता है? माइंड के अंदर एक क्रस्ट वॉल है, थिक है या थिन है. किसी की थिन होती है तो जल्दी टूट जाती है, किसी की थिक होती है तो जन्मों की यात्रा है तो नहीं टूटती है. तो अब लेकिन जो ये सत्य है तो इन्फिनिटी का सत्य है. तो एक पॉइंट के आगे मन नहीं समझ पाता है, वो इसी में उलझ जाता है. अच्छा, सुपर माइंड क्या है, ये क्या है, सुपर नेचर क्या है? कोई बात नहीं, प्रयासरत रहो. डिक्शनरी से ही देखना है, डिक्शनरी से देख लो. एक टाइम आता है जब इन सब प्रयासों से धीरे धीरे जैसे पत्थर पे रसरी आवत जाते शिल पर पड़त निशान, तो ये तो सिलबट्टा हो ही जाएगा. इस पर निशान पढ़ते पढ़ते एक दिन आता है जब वो टूट जाता है. ये ओरिजिनल कपाल भाती भाटी टूट जाता है कपाल, भेंगे जावे. तो तब क्या होता है? एंड वी ब्रेक इनटू द इन्फिनिटी ऑफ गॉड. तब कोई सीमा नहीं रहती है किसी भी चीज की. सीमा नहीं रहना मतलब ये नहीं हम जो मर्जी करेंगे, तब आप डिवाइन विल से जुड़ जाते हो. असीम से जुड़ना असीम जिम्मेदारी ले आता है. एंड वी ब्रेक इनटू द इन्फिनिटी ऑफ गॉड. अक्रॉस आवर नेचर्स बॉर्डर लाइन वी एस्केप into supernature's arc of living light. डेड लाइट क्या होती है? डेड लाइट होती है वही लिविंग लाइट जिसको हम किताबों में बंद करके विस्मृत कर देते हैं, या मन के अंदर जब वो ये 4 लेवल होते हैं ना वाक के, तो जब वो एक फिक्स्ड फार्मूला, आपने देखा होगा 2 प्रकार के, एक होते हैं जो एक फार्मूला, इवन जब माँ श्री अरविंद के बारे में अगर कुछ बोलना है या स्क्रिप्चर के बारे में तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया हुआ है कि भाई ये श्लोक का ये अर्थ है, और वो जगह जगह जाके वो कथावाचक और वही वो बोले जा रहे हैं. अब वो डेड लाइट हो गई. रिलीजन इज ए डेड लाइट. था प्रकाश, लेकिन अब शब्दों में आपने बंद करके सील कर दिया. एक क्रेडो सील्स इट्स स्पिरिचुअल सेंस. भगवान क्या कह रहे हैं वो समझने का प्रयास नहीं करो, वो बंद हो गया. अब जो मौलवी बता रहा है, पंडित बता रहा है, प्रीस्ट बता रहा है, पादरी बता रहा है, वो अब है. तो इट बिकम्स ए डेड लाइट. जबकि आप खुले उसकी तरफ तो धीरे धीरे यू रियलाइज द लिविंग लाइट कि शब्दों के पीछे क्या था. इसीलिए गीता में और श्री अरविंद कहते हैं शब्द ब्रह्म अति वर्तते. शब्द एक माध्यम है उनके अंदर उस चेतना में प्रवेश करने के लिए. अगर आप केवल शब्द पकड़ के बैठ जाओगे तो माँ श्री अरविंद की वाणी या किसी भी मिस्टिक की वाणी नहीं समझ आएगी. लेकिन जब आप शब्दों के पीछे जो अंदर चेतना है, लिविंग लाइट, उसको पकड़ोगे, ना कि माइंड जो हर चीज को फॉर्मलाइज करके क्रिस्टलाइज करके खत्म कर देता है. वही हम लोग बात कर रहे थे कि श्री अरविंद क्यों नहीं चाहते थे कि एक नया रिलीजन बने. बोलते हैं कि जैसे ही वो क्रिस्टलाइज होता है समाप्त हो जाता है. तो यहां पर इनटू सुपर नेचर्स आर्क ऑफ लिविंग लाइट. उसके बाद तो एक 2-3 लाइन हम लोग केवल पढ़ लेंगे. अब इसको जोड़ते हैं अशुपति की यात्रा से. दिस नाउ वॉज विटनेस्ड इन दैट सन ऑफ फोर्स. अशुपति को वो कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? सन ऑफ फोर्स, तपस्वी, वो जिन्होंने अपने अंदर शिवत्व को धारण किया है. फोर्स, इन्फिनिट फोर्स, तपस्या की शक्ति है ना, शिव को फोर्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तप शक्ति को. अशुपति कौन है? द लॉर्ड ऑफ तपस्या. अश्व, फोर्स, सन ऑफ फोर्स. इन हिम दैट हाई ट्रांजिशन लेड इट्स बेस. अज्ञान के जीवन से पूरी तरह लिविंग लाइट के जीवन में ओरिजिनल एंड सुपरनल इमनेंस ऑफ विच ऑल नेचर्स प्रोसेस इज द आर्ट.
द कॉस्मिक वर्कर सेट हिज सीक्रेट हैंड टू टर्न दिस फ्रेल मड इंजन टू हेवन यूज. कॉस्मिक वर्कर, विश्वकर्मा. देखिए श्री अरविंद कैसे वर्ड यूज करते हैं. अब इसको आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो समझ नहीं आएगा. कॉस्मिक, विश्व, वर्कर, काम करने वाला, लेकिन ये ओरिजिनल सेंस है विश्वकर्मा का. और विश्वकर्मा अग्नि से क्रिएट करते हैं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी को क्रिएट की थी. और अब विश्वकर्मा का जो ग्रीक इक्विवेलेंट है वो हेफेस्टस, एक गॉड है, वो भी फायर से क्रिएट करता है. तो वह अग्नि आपके अंदर आ जाती है विश्वकर्मा की, कि आप नई चीजों को क्रिएट कर सकते हो इस जगत के कल्याण के लिए. द कॉस्मिक वर्कर अब विश्वकर्मा के रूप में हमारे अंदर प्रकट होते हैं और हमारे द्वारा वह कर्म करवा देते हैं जिनका पूरे विश्व पर स्पंदन और विश्व के ऊपर प्रभाव होगा. द कॉस्मिक वर्कर set his secret hand to turn this frail mud engine to heaven use. जो मट्टी का माधव, मट्टी का खिलौना, वो अचानक देव मूर्ति बन जाता है. नमस्ते.